स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है तुलसीदास। पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले हम तुलसीदास जी का परिचय पढ़ लेते हैं। तुलसीदास, जिनका जन्म संवत 1579 और मृत्यु भी संवत 1680 ईस्वी में। जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में संवत 1579 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारण ब्राह्मण थे। अब यहाँ से अपना प्रश्न बन रहा है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। और इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारण ब्राह्मण थे। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे आप लोग। इनकी माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अबुद्ध मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं। हमने ये जो पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें अपने कितने प्रश्न बन गए कि तुलसीदास का जन्म कहाँ और कब हुआ, तो आप अंडरलाइन कर चुके हैं कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम और माता का नाम, तो इनके पिता का नाम था आत्माराम, जो एक सरयू पारण ब्राह्मण थे, और उनकी माता का नाम तुलसी था। और ऐसे कहा जाता है कि तुलसीदास है वो अबुद्ध मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। तो जब इनका जन्म हुआ तो इनकी अवस्था थी वो 5 वर्ष के बालक के समान थी और मुंह में दांत भी निकले हुए थे। तो इसकी कुछ भी भय की आशंका के चलते इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया तथा मुनिया नामक एक दासी को दे दिया तथा उसी मुनिया ने इसका पालन पोषण किया तथा बाल्यकाल था वो उनका कष्टपूर्ण बीता। ये उन्होंने कवितावली में लिखा है। माता पिता जग जाय तज्यो विविधु न लिखियो कुछ भाल भलाई। कि माता पिता ने जग जाय तज्यो विधु न लिखियो कुछ भाल बनाई, कि माता पिता ने उनका त्याग कर दिया तो विधि ने जो कुछ लिखा उसमें कोई मेरी भलाई होने वाली नहीं थी। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। प्रश्न में ये पूछे जाते हैं कि किसी भी चाहे सूरदास हो, तुलसीदास हो, इनसे संबंधित उनके गुरु का नाम पूछा जाता है, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। इनके गुरु का नाम नरसिंहदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी। पत्नी का नाम दिया गया। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली, जो विदुषी थी। विदुषी यानी पढ़ी लिखी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। कि इनके गुरु है वो नरसिंहदास बताए जाते हैं। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जो विदुषी थी यानी विद्वान थी, किंतु किसी कारणवश उनका जो वैवाहिक जीवन था वो अधिक समय तक नहीं चल सका था। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। इन्होंने क्या कर दिया? गृह यानी घर। उन्होंने घर का त्याग कर दिया। फिर घूमते घूमते वो कहाँ पर पहुंच गए? अयोध्या में। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। वहीं पर क्या किया उन्होंने? संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। रामचरितमानस इनका सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। ये कह रहे हैं कि उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, फिर वे घूमते घूमते कहाँ चले गए थे? अयोध्या
और वहां जाकर उन्होंने 1631 में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। बाद में ये काशी में आकर रहने लग गए थे और जीवन के जो अंतिम दिन थे उन्होंने पीड़ा और शांति के लिए उन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान वाहन नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ तक तो अंडरलाइन करेंगे आप कि संवत 1631 से लेके हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन करेंगे। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। इसका मतलब है कि तुलसीदास जी ने संवत 1680 में अस्सी गंग के तीर, गंगा के तट के किनारे पर जो श्रावण शुक्ल सप्तमी थी, तुलसी तजो शरीर, अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अब ये प्रश्न बन जाता है अपना कि तुलसीदास जी ने अपने शरीर का त्याग कब किया था? तो संवत 1680 में और श्रावण शुक्ल सप्तमी को में तुलसीदास जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। अनन्य भक्त यानी वो परम भक्त, उन्होंने राम के वो अनन्य भक्त थे, परम भक्त थे और दास्य रूप में भक्ति को अपनाते हुए उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाख्या प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लल्ला नचू, वैराग्य संदीपनी तथा कृष्ण गीतावली। इसमें से आप इनको भी, इनके जो काव्य ग्रंथ है इनको ये आप अंडरलाइन करेंगे सबको। रामचरितमानस से लेके और श्री कृष्ण गीतावली तक ये इनके काव्य ग्रंथ है जो प्रसिद्ध हैं। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया। तुलसीदास क्या थे? आदर्शवादी कवि थे। तो उन्होंने आदर्श चरित्रों का, श्री राम को क्या माना जाता है? आदर्श पुरुष माना जाता है। उन्होंने जो रामचरितमानस लिखा है, उन्होंने श्री राम के आदर्श को हमारे सामने रखा है, जिससे क्या कि ये समाज है वो श्री राम के चरित्र से शिक्षा ग्रहण करे और उनके जीवन मूल्य को जैसे अपने जीवन में अपनाए और सब समाज का मार्ग प्रशस्त करे। तो उन्होंने क्या किया है? वो एक आदर्शवादी कवि थे। तो इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन किया है और हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है कि हमें भी उनके जैसे श्री राम का उन्होंने श्री राम का चरित्र हमने सामने रखा, तो उनके ही जीवन चरित्र को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि किस तरीके से राम जी ने अपने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वन स्वीकार कर लिया था। अपने गुरु के आदेश पर कितने राक्षसों का उन्होंने वध किया था। तो और उन्होंने एक आदर्श रूप है वो समाज के सामने रखा था। तो हमें भी उन्हीं आदर्श को अपनाना चाहिए। ये अवधि और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। ये अवधि और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप उन्होंने अपनाया। ये अवधि भाषा और ब्रज भाषा दोनों का शुद्ध और जो परिमार्जित रूप है इन्होंने अपनाया था। अब हम इसका तुलसीदास जी का पाठ परिचय पढ़ते हैं कि इस लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ हमें दिया गया है इसमें क्या है। पाठ परिचय: लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्युक्त है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित्र के बालकांड से लिया गया है। यहाँ तक आप अंडरलाइन करेंगे। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों के से युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है।
प्रश्नों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य की प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। पाठ परिचय में हमें बताया गया है कि जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और यह उस समय का वर्णन है जब सीता स्वयंवर में श्री राम जी क्या करते हैं, धनुष को तोड़ देते हैं और धनुष के टूट जाने पर जब इसका समाचार जब उनको परशुराम जी को मिलता है तो वो क्रोध से भरे हुए आते हैं और राम से क्रोध में बातें करने लगते हैं। तो किंतु राम की जो विनयशीलता होती है और विश्वामित्र के समझाने पर राम शक्ति के परीक्षण के बाद उनका जो क्रोध है वो शांत हो जाता है। परंतु इसी बीच में लक्ष्मण और जो परशुराम जी के बीच में जो व्यंग से जो संवाद होता है वो इस प्रसंग में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। परशुराम जी के जो क्रोध है उनका उत्तर है वो लक्ष्मण भी क्या करते हैं, व्यंग वचनों से देते हैं। तो जो उनका क्रोध है वो और बढ़ जाता है। तो लक्ष्मण को क्या बताया गया है, विवाद वत्सल, और श्री राम को नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। और विश्वामित्र है वो संतुलन बिंदु है, यानी परशुराम जी और जब लक्ष्मण है वो दोनों जब अत्यधिक क्रोध करते हैं और दोनों का क्रोध जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो विश्वामित्र जी है वो दोनों में संतुलन बनाते हैं, यानी दोनों को शांत करते हैं। तो वो किसके प्रतीक है, विश्वामित्र संतुलन बिंदु के प्रतीक है। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं और विश्वामित्र संतुलन बिंदु है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद। कि लक्ष्मण और जो परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ था इसका वर्णन किया गया है। अब ये कब का है, जब राजा जनक जी ने यह शर्त रखी थी कि मैं सीता का विवाह उसी व्यक्ति से करूंगा जो इस शिव धनुष को तोड़ देगा। तो उसमें जो विश्वामित्र होते हैं वो क्या करते हैं, उनको राम लक्ष्मण को भी उस सभा में लेके आते हैं और वो जो सब है उस धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो शिव धनुष को उठा ही नहीं सकते, तोड़ ही नहीं सकते। और जो वो है राम है वो उसको छूते हैं और हाथ में उठा लेते हैं और वो शिव धनुष है वो टूट जाता है। शिव धनुष के टूटते ही जो ये परशुराम जी है वो क्रोध से भरे हुए आते हैं और सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केवं एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी क्रोध से भरे हुए उस सभा में आते हैं और वो पूछते हैं कि यह इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है, तब श्री राम जी एकदम विनयपूर्वक वाणी में उनसे कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केवं एक दास तुम्हारा। शंभु धनु यानी शिव का धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, कि हे नाथ इस शंभु धनु को, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई केवं एक दास तुम्हारा कोई एक दास ही होगा। कि जिसने भी श्री परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं वो कहते हैं श्री राम कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो आपका कोई एक सेवक या दास ही होगा। आयुष कहा कही किन मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोही। यह आयुष यानी आज्ञा, आयुष का कही किन मोही, कि हे परशुराम जी आपकी क्या आज्ञा है, आप निसंकोच मुझसे कहिए। आयुष कहा कही किन मोही, कि आपकी क्या आज्ञा है वो आप मुझे कहिए। सुनी रिसाय बोले मुनि गोही, गोही यानी क्रोधी, तो सुनी रिसाय क्रोध से भरे हुए जो
परशुराम जी है वो बोलते हैं। सुनी रिसाय, रिसाय ने गुस्से से बोले, मुनि कोई कोई यानी क्रोधी। जो क्रोधी परशुराम जी है वो गुस्से में भरकर बोलते हैं, सेवक सो जो करी सेवकाई, अरे करनी करी करी लड़ाई। कि वो उनका प्रत्युत्तर देते हुए परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे। अरि करनी करे करी लड़ाई, लेकिन अरि यानी शत्रु, कि शत्रु जैसा कार्य करे और लड़ाई जैसा कार्य करे वो कैसे सेवक हो सकता है। सुनहु राम तेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोर मोरा। वो परशुराम जी कहते हैं, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, कि हे राम सुनिए, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस भाव समसोर मोरा, वो मेरा सहस्त्र भाव, जो एक राजा थे जिसका परशुराम जी ने वध कर दिया था, तो वो कह रहे हैं कि सहस्त्र भाव के समान, सम यानी समान, वो रिपु मोरा, कि वो मेरा शत्रु है। कि जिसने सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव समसो रिपु मोरा, कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस भाव के समान मेरा शत्रु है। रिपु यानी शत्रु। सो बिलगाऊं बिहाई समाजो, न ते मारे जय सब राजा। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, हे राम, वो इस समाज से अलग हो जाए। जो राजाओं का समूह बैठा हुआ था, जो समाज बैठा हुआ था, परशुराम जी श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए। न ते मारे जय सब राजा, नहीं तो सारे राजा है वो मारे जाएंगे। परशुराम जी राम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिसने भी, हे राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा है वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धर ही अवमानी। जब उन्होंने परशुराम जी के ये व्यंग्यपूर्ण वचन किसने सुने? सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लखन यानी लक्ष्मण ने। जब परशुराम जी के ये क्रोध भरे वचन है वो लक्ष्मण जी ने सुने तो वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। सुनी मुनि वचन, कि जब उन्होंने सुनी यानी सुनना, मुनि यानी परशुराम जी, वचन यानी उनके कहे वचन, लखन यानी लक्ष्मण, मुस्काने यानी मुस्कुराने। जब उन्होंने देखा कि परशुराम जी अत्यधिक क्रोध में भरे हुए कह रहे हैं कि वो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए, तो उनके ये वचन सुनकर लक्ष्मण है वो मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। बोले पशु धरे ही अवमाने, और पशु धरे ही, जो पशु को धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए वो कहते हैं, बहु धनहु तोरी लड़काई, कबहु न असी रिस किनी गोसाई। बहु धनुई, कि हमने बहुत सारी धनुष है, तोरी लड़काई, कि लड़कपन में यानी बचपन में थे हमने बहुत सारे धनुष को तोड़ दिया था। कबहु न असी रिस किनी गोसाई, लेकिन हे गोसाई यानी स्वामी, स्वामी है वो किसी बड़े के लिए आदर सूचक शब्द होता है, तो वो कह रहे हैं कि हमने तो लड़कपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए थे। कबहु न असी रिस किनी गोसाई, लेकिन आपने कभी भी इतना क्रोध कभी नहीं किया। एक ही धनु पर ममता कही के हेतु, सुनी रिसाय कर भ्रम कल केतु। कि एक ही धनु, कि इसी धनुष पर आपकी ममता कैसी है, सुनी रिसाय कर भ्रम कल केतु। तो ये वचन सुनकर के जो ब्रह्मकुल की ध्वजा अर्थात परशुराम जी है वो गुस्से में बोलते हैं, नृप बालक काल बस, बोलत तेहि न सांभार, धनुहि ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कि नृप बालक यानी हे राजा, राजकुमार, राजा के बालक, राजकुमार, तुम काल के बस हो गए हो। बोलत तेहि न सांभर, इसीलिए तुझे बोलने का होश हवास नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्यों? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, कि ये जो त्रिपुरारी यानी शिव का धनुष है, तुम और धनुष से इसकी तुलना कर रहे हो क्योंकि तुम काल के वश में हो गए हो, इसीलिए तुम शिव धनुष की तुलना अन्य साधारण धनुष से कर रहे हो।
ये सारा संसार जानता है कि जो त्रिपुरारी यानी जो शिव का धनुष है वो संसार में सबसे अलग है। आगे बढ़ते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। जब ये लखन है वो जब ये परशुराम जी की बात सुनते हैं कि तुम इस धनुष की तुलना है वो अन्य शिव के धनुष से कर रहे हो, तब जो लक्ष्मण जी है वो कहते हैं लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। हंसी यानी हंसकर, और लखन कहते हैं हंसकर कहते हैं सुनहु देव सब धनु समाना, कि तुमने सारे जो धनुष है उनको एक समान कर लिया है। का क्षति लाभ धनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि इस धनुष के तोड़ने से क्या क्षति यानी क्या तो क्षति हो सकती है, क्या तो हानि हो सकती है, या क्या लाभ हो सकता है। जून धनु तोरे, जून यानी पुराना, ये तो पुराना धनु था कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये हमें नहीं पता। देखा राम नयन के भोरे, इसने तो श्री राम जी ने नयन यानी नवीन भोरे यानी भ्रम में धोखे ने, कि इसे तो राम ने नए के भ्रम में देखा था। इसमें राम का कोई दोष नहीं है कि वो राम के छूते ही टूट गया, क्योंकि राम ने तो इसे केवल नयन के भोरे यानी नवीन होने के धोखे में केवल देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करे कत रोषु। कि छुअत टूट, कि श्री राम जी ने इस धनुष को जब छुआ तो ये छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति न दोषु, इसमें रघुपति यानी श्री रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कत रोषु, कि हे मुनि आप बिना कारण रोष मत कीजिए यानी गुस्सा मत कीजिए। इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। उन्होंने तो केवल धनुष को नए के भरोसे में केवल देखा मात्र था, और उनके छूते ही वो टूट गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, इसलिए आप अकारण उन पर गुस्सा मत कीजिए। बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। बोले चितई, चितई यानी देख कर, परशु यानी फरसे की ओर। बोले चितई परशु की ओर, इतना सुनकर के जो परशुराम जी है वो अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, कि अरे मूर्ख तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। रे सठ यानी होता है मूर्ख, और स्वभाव यानी स्वभाव। रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, कि अरे मूर्ख